मेरे पास ये जो मोबाइल फोन है ये आईफोन 12 प्रो है और फैक्ट्री अनलॉक है। मेरे पास ये जो मोबाइल फोन है ये भी आईफोन 12 प्रो है, लेकिन भाई ये जेवी है। और उसके बाद मेरे पास ये जो मोबाइल फोन है ये आईफोन 10 है, लेकिन ये पीटीए अप्रूव्ड है। और ये वो मसला है जो कि हर पाकिस्तानी को आईफोन खरीदते वक्त स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मसले को सॉल्व करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जेवी सिम आईफोन्स के रिलेटेड, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये जेवी आईफोन क्या होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई जेवी आईफोन का अक्सर मकसद क्या होता है, इसमें और ओरिजिनल जो नॉर्मल फैक्ट्री अनलॉक फोन होते हैं उनमें क्या फर्क होता है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए, और अगर आप जेवी आईफोन खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या नुकसानात आ सकते हैं, और जेवी आईफोन का अगर कोई फायदा है तो वो क्या फायदा है। अब ये जो आईफोन इस टाइम मेरे पास मौजूद है ये एक जेवी फोन आईफोन है, जिसको पाकिस्तानी मार्केट में जेवी आईफोन कहा जाता है, बट इंटरनेशनली इनको कैरियर लॉक्ड आईफोन्स कहा जाता है। और जेवी आईफोन इंटरनेशनली एक और चीज को कहा जाता है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। जब आप एप्पल से फोन खरीदने जाते हैं ना, तो एप्पल आपको दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है कि भाई मेरे से फैक्ट्री अनलॉक फोन खरीद लो, उसमें जो मर्जी सिम चला लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इसके अंदर आप फोन के मुकम्मल पैसे भी दे देते हैं। दूसरी ऑप्शन जो कि एप्पल देता है वो है ये कैरियर लॉक वाली ऑप्शन, जहां पर आप एप्पल को मुकम्मल पैसे नहीं देते और आप किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू आईफोन खरीदते हो। और ये जो नेटवर्क होता है ये टी मोबाइल भी हो सकता है, ये AT&T भी हो सकता है, ये हर मुल्क में डिफरेंट नेटवर्क है। और इसमें होता ये है कि जब तक आपके मोबाइल फोन के पैसे मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक आपके मोबाइल फोन के ऊपर एक चीज मौजूद रहती है जिसका नाम होता है कैरियर लॉक या सिम लॉक। इसमें होता ये है, अब लेट्स से ये मोबाइल फोन मैंने टी मोबाइल से खरीदा है, तो टी मोबाइल क्या करेगी कि इस मोबाइल फोन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि जब तक इसके पैसे पूरे नहीं होते उस टाइम तक मैं इसमें सिर्फ टी मोबाइल यूज कर सकता हूं। और इसका जो हल है वो यही निकलेगा कि या तो मैं इसके पैसे पूरे कर दूं या फिर टी मोबाइल को मैं एक खास अमाउंट पे कर दूं, जिसके बाद इसमें मैं दूसरी सिम कार्ड चला सकूं। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो जेवी का वर्ड आया है ये आखिर कहां से आया है? वेल, जब शुरू में ये कैरियर लॉक वाले मोबाइल फोन आया करते थे तो उस टाइम पीटीए टैक्स का तो कोई मसला होता नहीं था। आपके पास दो फोन होते थे, एक वो जिनमें सिम कार्ड चलता था और एक वो जिनमें सिम कार्ड नहीं चलता था। जिन फोन्स में सिम कार्ड नहीं चलता था उनको चलाने के लिए एक चिप हुआ करती थी जिसका नाम था जेवी सिम चिप। ये चिप आप सिम कार्ड के अंदर वाला जो स्लॉट है उसके अंदर डालते थे, उस पर सिम रखते थे पाकिस्तानी, और ये जो चिप है आपके लॉक्ड मोबाइल फोन के ऊपर, जिसमें चलनी तो सिर्फ टी मोबाइल की सिम चाहिए, उसके अंदर पाकिस्तानी सिम कार्ड चला दिया करती थी। और इसी वजह से जो कैरियर लॉक मोबाइल फोन्स हैं उनका नाम पड़ गया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जेवी फोन्स। अब जेवी फोन्स जब शुरू में आया करते थे तो ये पाकिस्तानी मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि पीटीए टैक्स तो होता नहीं था और आपको एक तो जेवी सिम के पैसे भरने पड़ते थे, दूसरा अगर वो जो चिप है वो खराब हो जाए तो उसका अलग अजाब होता था, फिर अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे तब भी वो चिप काम करना छोड़ जाती थी। तो कहने का मकसद यह है कि एक अजाब ही समझा जाता था और ज्यादातर लोग जो हैं वो ऑफिशियल फैक्ट्री अनलॉक फोन ही खरीदा करते थे। फिर आया पीटीए ने कहा कि भाई फैक्ट्री अनलॉक हो या ना हो हमें टैक्स चाहिए, जिसका मतलब यह है कि अब ये मोबाइल फोन जिसमें पहले हर सिम चल रही थी, फैक्ट्री अनलॉक फोन था एप्पल की तरफ से, इसके अंदर भी पाकिस्तानी सिम कार्ड चलाने के लिए हमें पीटीए टैक्स भरना पड़ा। तो अगर मोबाइल फोन का पीटीए टैक्स नहीं भरते तो फैक्ट्री अनलॉक फोन के अंदर भी सिम जो है वो नहीं चलती। अब जब ये मसला सामने आया तो लोगों ने रियलाइज किया कि दो चीजें हो रही थी। एक तो पूरी दुनिया में जो ये फैक्ट्री लॉक्ड फोन्स होते हैं, कैरियर लॉक फोन्स होते हैं, इनका प्राइस टैग नीचे जा रहा था, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो फैक्ट्री अनलॉक फोन्स हैं, जितने का मोबाइल फोन होता था उतना ही टैक्स आपको देना पड़ रहा था। यही वजह है कि अगर आप आज आईफोन 15 की बात करते हैं तो उसमें जो 15 प्रो मैक्स मॉडल है वो अगर आप यूज कंडीशन में अच्छा उठाने जाते हैं तो आपको 4 लाख की रेंज में देखने को मिलता है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप एक जेवी फोन लेते हैं जो कि किट कंडीशन के अंदर हो तो वो आपको 2 लाख की रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के केस के अंदर कि आजकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग जेवी फोन्स परचेज करते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मोबाइल फोन जेवी है या फैक्ट्री अनलॉक है, और अगर आप जेवी फोन लेंगे तो आपको नुकसानात क्या आएंगे? वेल, पहली बात तो ये है कि फैक्ट्री अनलॉक फोन्स के अंदर अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन जरूर रहती है कि जब मर्जी दिल किया पीटीए टैक्स भरूंगा और मोबाइल फोन में सिम चला लूंगा। जो जेवी मोबाइल फोन्स हैं ना सिर्फ उनके अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उनको पीटीए अप्रूव करवा ही नहीं सकते, दूसरा बड़ा मसला जो जेवी सिम में रहता है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं, अगर आप ये जेवी फोन दुबई भी ले जाते हैं तो इसके अंदर दुबई का सिम भी नहीं चलेगा। फैक्ट्री अनलॉक तो सिर्फ पाकिस्तान में बंद है ना,
जो जेबी फोन होता है वो पूरी दुनिया में बंद है। तो उस लिहाज से ये दो मसले हैं जो कि जेबी फोन्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जेबी सिम वाला मोबाइल फोन आपने खरीदा है या आपने फैक्ट्री अनलॉक खरीदा है। सबसे पहले आपने सेटिंग मेन्यू के अंदर चले जाना है, वहां पर अबाउट के सेक्शन में जाकर नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक की ऑप्शन आ रही होगी, इस पर क्लिक कर लेना है और आप देखेंगे कि वहां पर आपको ये बता देगा, जैसे कि यहां पर कह रहा है कि दिस डिवाइस माइट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल नेटवर्क प्रोवाइडर, जिसका मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है ये रिस्ट्रिक्ट की गई है और इसके अंदर सिर्फ वही सिम कार्ड चलेगी जो कि इसके ओरिजिनल नेटवर्क प्रोवाइडर की है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं ये ओरिजिनल आईफोन की बात करता हूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नो सिम रिस्ट्रिक्शन ये मेंशन कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मैं कोई भी सिम कार्ड डाल सकता हूं। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये पीटीए अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये है कि इसमें सिम कहीं भी चल जाएगी, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको पीटीए अप्रूव भी करवा सकता हूं। अच्छा यार, यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जेवी फोन्स के अंदर कुछ ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन भी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें जेवी की समझ नहीं आ रही थी, ये ब्लैक लिस्ट क्या अजाब आ गया है। वेल, जेवी फोन ऐसा मोबाइल फोन है जो कि कंपनी ने कहा कि भाई तूने किस्तें नहीं दी, मैं तेरा फोन बंद कर रहा हूं। ये तो सिंपल समझ आ गई। ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जहां पर लोग अक्सर औकात ये होता है कि मोबाइल फोन चोरी हो गया। अब होता क्या है कि कंपनी उस मोबाइल फोन की भी सिम को बंद कर देती है, बट इस बार जो सिम बंद की जाती है ये बहुत स्ट्रिक्टली बंद की जाती है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन होते हैं, अगर आप उसको किसी ऐसे मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इस नेटवर्क के अंदर फॉल करता है, तो उसमें आपका अरेस्ट होना भी पॉसिबल है। देयर इज अ चांस कि अगर आप एक ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आपको उस मुल्क की जो पुलिस है वो अरेस्ट करे और आपसे पूछताछ करे कि भाई तुम एक चोरी शुदा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन कहां से आया है। ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, बट आप जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन को, तो IMEI24 के नाम से एक वेबसाइट है। आपने अपने आईफोन के ऊपर *#06# डायल करना है, वहां पे IMEI नंबर आएगा, उसको डालना है इस वेबसाइट के ऊपर और ये आपको ब्लैक लिस्टेड स्टेटस बता देगा, यानी कि आपका मोबाइल फोन चोरी का तो नहीं है। और अगर वो मोबाइल फोन चोरी का नहीं है तो फिर दैट बेसिकली मीन्स कि उसकी जो किस्तें हैं वो नहीं भरी गई, जिसकी वजह से उसके अंदर सिम कार्ड नहीं चल रहा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जेबी सिम फोन इतने ज्यादा कॉमन क्यों हो गए हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब लोग फैक्ट्री अनलॉक फोन लेकर भी उनको पीटीए अप्रूव नहीं करवा रहे। तो जब पीटीए अप्रूव करवाना ही नहीं है तो सिम कार्ड ही नहीं चलनी मोबाइल फोन के अंदर, तो बेशक वो फैक्ट्री अनलॉक फोन हो जिसके अंदर सिम नहीं चल रही, या फिर वो जेवी सिम फोन हो जिसके अंदर सिम नहीं चल रही, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं महमूद व्यास। और जेवी हो या फैक्ट्री अनलॉक हो, अगर आपने पीटी अप्रूव नहीं करवाया हुआ तो उसके अंदर सिम कार्ड नहीं चलेगी। और यही वजह है कि आजकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो जेवी सिम फोन है वो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। और आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो अब इनकी इतनी मार्केट डेवलप हो चुकी है कि अगर आप जेवी सिम बाद में बेचने भी जाते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता, जो कि एक बड़ी बात है। और मैं हर उस बंदे को रिकमेंड यही करूंगा जो पाकिस्तानी मार्केट में रह रहा है कि अगर आपने जेबी फोन खरीदना भी है तो उसको इस नीयत से खरीदें कि आपने उसमें कैमरा वगैरह यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर सिम कार्ड नहीं चल पाएगा। मैं किसी भी बंदे को जो फिजिकल जेवी सिम है जो एक्चुअल में चिप होती है वो रिकमेंड अब इस पॉइंट पे नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप वो चिप लगा भी लेते हैं तो आपको तब भी उन IMEI को पीटी अप्रूव करवाना पड़ेगा, और अगर वो चिप चलनी बंद हो गई या कोई मसला आ गया तो आपका जो पीटी अप्रूवल है वो भी जाया हो जाएगा। यहां पर एक और बात जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अक्सर औकात जो ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें आपको वारंटी क्लेम भी देखने को नहीं मिलता। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आपने पाकिस्तान से एप्पल की किसी भी डिवाइस का वारंटी क्लेम लेना है तो उसका पीटीए अप्रूव्ड होना भी जरूरी है। और क्योंकि जेवी सिम जो फोन्स होते हैं वो नेटवर्क लॉक होते हैं तो उनका प्रॉपर पीटीए अप्रूवल भी नहीं होता। तो ये चीज़ भी एक और एरिया आ जाता है कि अगर आप नया 16 प्रो मैक्स भी जेवी खरीद लेते हैं तो उसके अंदर जो वारंटी है अगर वो जेवी होगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर ये बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मिथ ही है कि भाई जेवी सिम में सिग्नल का मसला आता है, भाई जेवी सिम में सिग्नल आने ही नहीं है। ये भी मिथ है कि जेवी सिम की बैटरी बुरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक जेवी मोबाइल फोन चला रहे हैं या आप एक फैक्ट्री अनलॉक मोबाइल फोन चला रहे हैं तो सिम ना चलने के अलावा दोनों मोबाइल फोन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। आपको एप्पल की सर्विसेज भी मुकम्मल तौर पर देखने को मिलती हैं, सारी एप्स भी चलती हैं, आपको अपडेट्स भी उसी स्पीड पे मिलती हैं जिस पे आपको नॉर्मल आईफोन पे मिल रही हैं। तो कहने का मकसद यह है कि सिम चलने के अलावा आपको फैक्ट्री अनलॉक और जेवी सिम मोबाइल फोन के अंदर वर्चुअली जीरो डिफरेंस देखने को मिलता है। हाँ, ये चीज जरूर है कि एक और चीज होती है जिसको हम iCloud लॉक कहते हैं। उसमें यह होता है कि आपने
आईफोन के ऊपर अपनी आईडी लगाई और आप भूल गए, या फिर आपने आईडी लगाई और आपने आईडी लगा हुआ फोन ही बेच दिया। तो इस तरह के जो मोबाइल फोन्स होते हैं उन मोबाइल फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला जरूर आता है, क्योंकि वहां पर आपको अपनी आईडी डालनी पड़ती है। लेकिन वो जब भी आप कोई फोन खरीद रहे हैं तो आप उसकी सेटिंग मेन्यू में जाके देख सकते हैं कि पहले से किसी बंदे की आईडी ना लगी हो, और अगर आपको कोई आईडी नहीं मिलती तो फिर ये मसला भी आपको फेस करने में नहीं आएगा। आई होप जेवी सिम के ऊपर आपकी जो मुकम्मल क्लैरिटी है वो हो गई होगी। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मैं एक पार्ट 2 भी बनाने को तैयार हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।